आफ्टर 5 मिनट वी विल स्टार्ट बिकॉज ऑफ अभी बहुत सारे अटेंडीज हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं. वी आर वेटिंग फॉर दैट. सो विद इन 5 मिनट वी विल स्टार्ट. सो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉर्पोरेशन एंड पेशेंस. सो जस्ट वेट फॉर अनदर 5 मिनट. बट आई एश्योर यू कि अगले 45 मिनट जो है वो आपके लिए बहुत वर्थफुल और वर्थ इट रहने वाले हैं. सो बी ऑन सो दैट अदर और ज्वाइन कर ले. देन वी विल स्टार्ट. अनदर 2 मिनट देन वी विल स्टार्ट. वेरी गुड मॉर्निंग मंजू मैम. गुड मॉर्निंग राहुल सर. गुड मॉर्निंग तनवीर सर. तनवीर सर लास्ट में जो है FAQs रहेगा. देन यू कैन वी कैन म्यूट अनम्यूट योरसेल्फ इफ समवन वांट्स टू आस्क. हम उसको अनम्यूट कर देंगे. तो अभी तो सिर्फ जो वेबिनार है वो है कि किससे रिलेटेड है वेबिनार. So a very warm welcome to everyone and good morning and happy Women's Day to all the lovely women over here and happy महाशिवरात्रि to all of you. दो दो ओकेशंस हैं आज. महाशिवरात्रि का भी ओकेशंस है, वुमेन्स डे भी है. एंड आप सभी का बहुत बहुत वेलकम. अपने प्रीशियस टाइम से आपने टाइम निकाल कर जो है वेबिनार ज्वाइन किया. आई नो सबकी क्लासेस हैं, अपने अपने इंस्टीट्यूट हैं, सारे एंटरप्रेन्योर हैं यहाँ पर. बट आई नो कि आप सब यहाँ पर इसीलिए आए हैं कि आपको कुछ यहाँ पर वर्थ इट मिलेगा. दैट्स वाई वी आर हेयर. तो यहाँ पर हम वी आर नॉट हेयर फॉर प्रमोशन ऑफ एनी कंपनी. हम किसी कंपनी की प्रमोशन के लिए नहीं है. अपना कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए भी हम यहाँ पर नहीं अवेलेबल हैं. जस्ट हम अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए यहाँ पर है. सो आप लोगों के साथ हमारे कम्युनिकेटर ने भी जब कम्युनिकेट किया था, जिस वजह से आप लोगों ने जो वेबिनार ज्वाइन किया था, ये कंपनी प्रमोशन नहीं है. जस्ट की पेन पॉइंट्स पे हम बात करेंगे कि अपने आइल्स और PT इंस्टीट्यूट जो आज के टाइम पे जो पेन उनको जो है स्टूडेंट्स को लेकर, बिजनेस रिटेनमेंट को लेकर, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को लेकर, कॉस्ट कटिंग को लेकर, तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को, इन्हीं सारी पेन पॉइंट्स पर जो है हम बात करेंगे. तो मेन जो प्रॉब्लम है आप सबको पता है कि क्या है. मेन प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम है कि जो बिजनेस है अपना, वो अप्रैल टू सितंबर तक ही रहता है, सितंबर तक. ऑल ऑफ यू नो कि स्टूडेंट जो है अप्रैल टू सितंबर तक ही इंस्टीट्यूट में होते हैं. उसके बाद जो है ये पीक लेवल भी, यू कैन से कि ये पीक लेवल भी होता है कि 12th के बाद जो है बच्चे जो है बाहर अब्रॉड जाने के लिए करते हैं, आइल्स ज्वाइन करते हैं, PT ज्वाइन करते हैं. उसके बाद जो है फिर वही एग्जाम वगैरह शुरू हो जाते हैं, तो वो सितंबर के बाद जो है डाउनफॉल शुरू हो जाता है. तो हम इस वेबिनार में यही चीजें डिस्कस करेंगे कि थ्रू आउट ईयर जो है आप कैसे बच्चों को इंगेज कर सकते हैं, कैसे बच्चे रिटेन कर सकते हैं थ्रू आउट द ईयर. कॉस्ट कटिंग जो है, जो मेन प्रॉब्लम है किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि बिजनेस सस्टेन तभी करता है जब उसकी इनकम ज्यादा हो उसके एक्सपेंसेस से. तो आप कॉस्ट कटिंग किस तरीके से कर सकते हैं इस पर हम डिस्कस करेंगे. थ्रू आउट जो है पूरे ईयर, पूरे साल आप जो है बिजनेस को किस तरीके से रिटेन कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे. तो यही मेन पॉइंट्स हैं. कुछ हम ये भी बताएंगे कि मार्केट में जो है कौन सा सॉफ्टवेयर आपके लिए अच्छा रहेगा, या किस तरीके से आप अपने बिजनेस को बेसिकली प्रमोट कर सकते हैं, ग्रोथ लेवल पर लेकर जा सकते हैं, कैसे अपनी इनकम को डबल कर सकते हैं. तो इन्हीं चीजों को लेकर जो है आज का वेबिनार होने वाला है. कंपनी की कोई प्रमोशन के लिए नहीं है. आपके पेन पॉइंट्स पे, आपके प्रॉब्लम पे और उनके सॉल्यूशन पे हमने काम करना है. तो जो आपके लिए भी FAQs रहेगा लास्ट में जब वेबिनार खत्म होगा, उसके बाद जो है ½ एन आवर का FAQ रहेगा. तो आप जो है इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट है, आई विल गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ हिम एज वेल. तो आपने जो है जितने के भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कुछ भी है, आप ड्यूरिंग द सेशन आप चैट बॉक्स में अपनी क्वेरी, अपने क्वेश्चंस आप ड्रॉप कर सकते हैं. और लास्ट में जो है आपके साथ 1-to-1 सेशन रहेगा. इफ समवन वांट टू अनम्यूट देमसेल्फ, तो वो जस्ट अपना हैंड रेज कर दे या जो है मैसेज ड्रॉप कर दे कि आई वांट टू स्पीक, या मुझे पर्सनली डिस्कस करना है, तो हम उसको जो है अनम्यूट कर देंगे. तो जो आज का जो वेबिनार जिन्होंने लेना है, मिस्टर सुखदेव गांधी, फाउंडर हैं जो कंपनी के. इन्होंने अपना करियर जो है पिछले 15 साल से जो है ये एजुकेशन इंडस्ट्री में है. इन्होंने अपना करियर एज अ टीचर स्टार्ट किया था. टीचर से देन ये मास्टर जर्नी, एंटरप्रेन्योर बनने तक की और बिजनेस एनालिस्ट बनने तक की जो सारी जर्नी है, वो आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से चीजें हुई.
MBA यूएस से सर्टिफाइड बिजनेस एनालिस्ट हैं, 15 साल का इनका पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो सारा अपना जो है 15 साल का एक्सपीरियंस की किस तरीके से पेरेंट्स के पेन इनके पास आते थे, या स्टूडेंट्स के हैं, या इंस्टीट्यूट जो है उनके पास कहाँ से प्रॉब्लम आती थी, बिकॉज ऑफ वही पर्सन उस चीज को कवर अप कर सकता है जो उस सिचुएशन से निकला हो। तो जब इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था एजुकेशन इंडस्ट्री में, तो जितने भी थ्रू आउट इनकी जर्नी में जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस की इंस्टीट्यूट ने, या इन्होंने खुद भी जो प्रॉब्लम फेस की, कैसे इन्होंने ओवरकम किया, और बाकी बिजनेसेस को भी एज अ बिजनेस कोच, एज अ मेंटोर इन्होंने जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूट को गाइड किया है, उनको ग्रोथ लेवल पर लेकर गए हैं। हमने ये वेबिनार जो है हमारे साथ जो एसोसिएटेड पार्टनर हैं उनके अप्रोच करने से ही हम जो है इस वेबिनार को ऑनलाइन लेकर आए, अदरवाइज ऑफलाइन काउंसलिंग तो चलती ही रहती है हमारी। बट उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि जब आप इतनी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हम सबको दे रहे, तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो चाहते हैं ये चीज उनको भी पता लगे। तो आजकल वैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जमाना है, बिना उसके चीजें जो है इतनी वास्ट लेवल पर नहीं सर्कुलेट हो सकती। तो दैट्स द रीजन हमने जो है वेबिनार कंडक्ट करने का डिसीजन लिया। अब जो है आगे का वेबिनार जो है हमारे MD सर जो है सुखदेव गांधी सर वो लेंगे, और दोनों लैंग्वेजेस में ये चलेगा, इंग्लिश एंड हिंदी, बिकॉज ऑफ जितने भी हमारे अटेंडीज हैं जिन्होंने ये वेबिनार ज्वाइन किया है, सम ऑफ कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट भी करना है, अपने इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना है, या ऑलरेडी जिनके चल रहे हैं, या जो चाहते हैं इस इंडस्ट्री में अपना करियर परस्यू करना। तो कुछ जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, कुछ हिंदी में कंफर्टेबल है, तो एज पर योर कन्वीनियंसी, तो बोथ लैंग्वेजेस आर देयर, तो दोनों में ही होगा। आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है आप किसी भी लैंग्वेज में यू कैन आस्क फ्रॉम द इंडस्ट्री एक्सपर्ट, ही विल बी देयर टू आंसर यू इन द एंड ऑफ द सेशन। सो मीनवाइल अगर आपके कुछ रहते भी है कोई क्वेरीज, तो आपने चैट बॉक्स में ड्रॉप कर देना है, ही विल टेक योर क्वेरीज। सो नाउ ओवर टू गांधी सर एंड ही विल स्टार्ट द टुडे सेशन। एंड ये आपके एंटरप्रेन्योर जर्नी के लिए बहुत यूजफुल और वर्थ इट रहेगा। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड ओवर टू गांधी सर। Hi, good morning to everybody. So happy Shivratri to everyone. Happy Women Day. So thanks first of all. I appreciate that everybody, most of the persons to whom we contacted, they have come up for this webinar. The day is auspicious, and I mean it. And this auspicious day definitely bring prosperity in your business. So what is the main agenda of this webinar is to enhance the business of PT. And we everybody know that this is the growing business, but for the last 2 or 3 years, we have been facing problem in business of PT. Why and how? So this is the crucial one for everybody. So I request and urge to all, for next 4 or 5 minutes, please silent your webinar, because this is for silent your mobiles. This is for you only, and this helps you in gaining a lot of analytics from this webinar. कुछ हैं जो मुझे अच्छे से जानते हैं, कुछ नए होंगे जो मुझे अभी वेबिनार दूंगा तो उनको पता लग जाएगा. So in this industry, I have been in this industry for the last 15 years. Of course, near about I started this industry in 2009. So in 2009, I was like you. I started working. I started as an own institution of IELTS, and I was a master IELTS trainer. I remained as a scared IELTS examiner as well. Now, since then, to the journey of today, I learned and passed through the bed of thorns and passed through the pain of the teachers and the students. उस चीज को देखते हुए ही हमने हर चीज को डेवलप किया है कि किस तरह से चीजों को डेवलप करना है कि दैट विल बी फ्रूटफुल फॉर द स्टूडेंट्स इन फ्यूचर. अब आप हैं या मैं हूं, सबको जरूरत है बिजनेस की. अब बिजनेस किस तरह से ग्रो होगा, क्या तरीका रखेंगे, तो उसके ऊपर हम आज बात करेंगे. जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एक्सपीरियंस से निकली हुई हैं, कोई ऐसा नहीं है कि खुद एनालाइज किया
गूगल से उठाया डाटा और आपके ऊपर रख दिया। सो दिस इज व्हाट आई हैव फेस्ड, आई हैव बीन फेसिंग। चाहे मैं टीचर था वहां, चाहे मैं उसके बाद ट्रेनर बना, उसके बाद करियर एनालिस्ट बना, थ्रू आउट चाहे जितनी मर्जी स्टडी हो गई हो, थ्रू आउट I learned everything from the experiences and I want that this should be shared with you। कहीं ना कहीं आपको बिजनेस गेन करने के अंदर हेल्प जरूर होगी। बहुत टीचर्स हैं जिनको हमने सर्टिफाई कर दिया अब तक, स्टूडेंट्स हैं जिनको पता नहीं कहां कहां भेज दिया आपको, आप भी ऐसी सेवा कर रहे हैं। तो एंड ऑफ द डे व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट एंड ऑफ द डे यू नीड आल्सो बिजनेस एंड यू गेट बिजनेस व्हेन योर स्टूडेंट इज सेटिस्फाइड, जस्ट ओनली अ नीड ऑफ टैक्टिक्स। तो वो आपको बिजनेस समझना है आज कि वो बिजनेस को मुझे किस तरह से करना है। आप में से कुछ ऐसे हैं जो टीचर्स हैं पर उनको बिजनेस का इतना एथिक्स या सेंस नहीं होगी, लेकिन उसको कैसे बढ़ाना है वो मैं आज आपको बताऊंगा। अगर आप टीचर हैं तो आपको अपने बिजनेस को कैसे देखना है। अगर आप एक हफ्ते के अंदर 2 या 3 क्लासेस भी लेते हैं तब भी आपको अपने बिजनेस को कैसे देखना है। सो डू नॉट डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी ओनली। ये टेक्नोलॉजी अगर आप उस पर डिपेंड हो गए, सबसे बड़ा नुकसान है आपके बिजनेस की इनकम को लो करना। So let's we discuss in situations as the chart is there, PT analyze report. So as PT analysis report is what? आप खुद समझदार हैं, आपको पता भी लग रहा होगा what is in market going on। 2017 से लेकर 18 तक 10% ही मार्केट पीटी की थी। I know very well when I started teaching also PT in 2015 or 16, it was just only 5 or 10 students maximum। अगर आज की बात करें तो हम IELTS से ज्यादा PT को ही एडवांटेज देते हैं, PT के ऊपर ही हम क्लासेस ज्यादा लेते हैं। इट मींस ईयर बाय ईयर सिंस 2017 टू राइट नाउ PT का बिजनेस ग्रो हुआ है और IELTS का बिजनेस जो है वो कम हुआ है। हम ये नहीं कह रहे कि बंद हो गया है, लेकिन वो एडवांटेज किसको जा रहा है? पीटी को जा रहा है, पियर्सन जा रहा है, टीचर्स को जा रहा है, आपको जा रहा है। आपने उसको कितने अच्छे से समझा, कितने अच्छे से ट्रेनिंग्स ली, आपने कितनी मेहनत की, आपने उसको ऊपर उठाया। सो दिस इज व्हाट I appreciate everybody over here that who has taken initiative in growing the business of PT। पर अगर आपने इतनी मेहनत की, आपने इतना ग्रो किया, अपने बिजनेस को बढ़ाया पीटी के थ्रू, आज वो मार्केट कौन लेकर जा रहा है? आज वो स्नैचिंग ऑफ द बिजनेस आज किसकी है? सो वी हैव टू डिस्कस दैट पर्टिकुलर थिंग। तो वो मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा, क्योंकि उस फैक्ट्स के अंदर आई वॉज देयर, आई एम देयर, क्योंकि मुझे पता है कि उस फैक्ट्स के अंदर शायद आपको नहीं पता वो फैक्ट्स, जो फैक्ट्स मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। सो इन फर्स्ट स्लाइड यू कैन इजीली सी, देख रहे हैं आप कि बिजनेस जो है किस तरह से आपका 10% से पीटी का बिजनेस 15% बढ़ा, 25% बढ़ा, आज मार्केट 50% से भी ज्यादा है। किसकी है? पीटी की बिजनेस जो है वो एक्विजिशन मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा है, राइट। वो उसके रिजल्ट्स हो सकते हैं, उसकी आपकी टीचिंग हो सकती है, राइट, पियर्सन खुद हो सकता है, उसकी मार्केटिंग हो सकती है, पर इसके बीच में आया कौन? लेट्स वी डिस्कस। नेक्स्ट। नाउ सी, बहुत ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो मार्केट में आ गए हैं। अब इस सॉफ्टवेयर का मार्केट में आने का मतलब है व्हाट? आप जो भी इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, कोई ना कोई इन सॉफ्टवेयर्स को यूज कर रहा है। अब अगर आप इन सॉफ्टवेयर्स का यूज कर रहे हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन सॉफ्टवेयर्स में आने क्या वाली है और आ क्या रही है, दैट यू हैव टू रियलाइज दिस थिंग। देखिए 2020 के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉज इंट्रोड्यूस्ड, मींस इट इज अ गेम चेंजर। जिस तरह से पीटी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई, ये सब सॉफ्टवेयर्स ने अपने आप को अपडेट किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आए, और आपको जो रिपोर्टिंग सिस्टम है वो रिपोर्टिंग सिस्टम जो है आपको ऑटोमेटिकली मिलने लग गया। अब 2020 से पहले का डाटा देखें, पीटी पोर्टल्स का बिजनेस 30% था। मैं आपको खुद की अपने की बात भी बता रहा हूं कि जब 2015 में हमने शुरू किया था तो पीटी का पोर्टल बिजनेस ही 30% था।
और अगर हम और 70% जो इंस्टीट्यूट्स आप कमाते थे 70%। अब अगर हम 20 के बाद की बात करें, कोविड के बाद में, दिस इज कंट्रारी टू द 2020 बिफोर। अब जो मार्केट है आप देखें, पीटी का पोर्टल बिजनेस, पीटी का पोर्टल बिजनेस, जो पीटी कंपनीज हैं जो मैंने आपको बताएं, ये सब 70% कमा रहे हैं और 30% इंस्टीट्यूट्स का बिजनेस रह गया है। आप समझ सकते हैं कि सोचिए, आप सबने कह रहा हूं कि आपको शायद इन चीज का फैक्ट्स फिगर्स का पता नहीं होगा कि आप सबने क्या किया। आपने पीटी के पोर्टल्स को, बिजनेस को आपने ऊपर बढ़ाया। एंड आई रियली से एंड कन्वे दिस मैसेज टू ऑल योर फ्रेंड्स, यार ये कैसे हो गया कि 70% बिजनेस हमारा था और 70% हमने उल्टा कर दिया पीटी के पोर्टल के बिजनेस को। अब ये कैसे कर दिया हमने बिजनेस? द रोल इज, अब मैं इसकी पोजीशन बता रहा हूं, सारी सबकी सब पूरी की पूरी प्रॉब्लम जो है, दैट इज अ गेम ऑफ डोमेन। अगर आप टेक्नोलॉजिकल साउंड नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि पूरी की पूरी 70% अगर आप पोर्टल को बिजनेस दे रहे हैं, दैट इज अ गेम ऑफ डोमेन। अब ये डोमेन है क्या? देखिए नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, रेड लीफ। ये आपका कोई इंस्टीट्यूशन है, जो भी आप इंस्टीट्यूशन का नाम चला रहे हैं, /pt24.com ये कंपनी का नाम है जिससे आप पोर्टल ले रहे हैं। अब होता क्या है, अब गेम बनती कैसे है? आपने जिससे पोर्टल लिया उसको कहा कि मेरे ब्रांड पर होना चाहिए, तो आप खुश हो गए कि मेरे ब्रांड के नाम से ही पेज खुलेगा और मेरे ब्रांड के नाम से ही बच्चा जो है वो लैंडिंग पेज खोलेगा और वहां से प्रैक्टिस करेगा। वो क्या डालेगा? रेड लीफ। और उसके बाद वो लॉगिन करेगा तो उसको दिखाई देगा कि बच्चा जो है वो इंस्टीट्यूशन के अंदर, हमारी वेबसाइट के अंदर जो है वो काम कर रहा है। और यहीं पर ही सारी गेम है। और उस कंपनी ने आपको मिसगाइड किया, मिसगाइड करने के बाद आपको डोमेन दे दिया, सर पहले आपका नाम होगा फिर उसके बाद हमारा नाम होगा। लेकिन बी श्योर अबाउट इट दैट दिस इज द टेक्नोलॉजी एंड दे आर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, और पूरा का पूरा एडवांटेज ले रहे हैं। कैसे एडवांटेज ले रहे हैं, हम इसकी पूरी एक कहानी बताता रहूंगा, मैं आपको दिखाता रहूंगा कि ये कैसे एडवांटेज ले रहे हैं सब। अब उस एडवांटेज को आपने खत्म करना है। इन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द ऑनर्स पढ़ाते नहीं है। अब सोचिएगा मैं क्या कह रहा हूं। देखिए टाइम बाय टाइम 2017 से लेकर 23 तक पोजीशन क्या हुई, दैट वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल कि हमने पोर्टल्स की इनकम को बढ़ा दिया और अपने इंस्टीट्यूशंस की ग्रोथ को नीचे कर दिया। क्या था इसके पीछे, माइंड क्या था इसके पीछे कंपनीज का? और ये चीज हमें शुरू से पता थी और उसी के अकॉर्डिंगली सिंस देन वी हैव नॉट डन द सेम। व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? सो लेट्स वी फोकस ऑन दैट कि ऐसा हुआ क्या। आपने ये देखा कि मेरे नाम पर चल रहा है, पीछे उसका नाम है, आप पढ़ाते गए, बच्चों को पढ़ाते गए उस पोर्टल के थ्रू और उसको पैसे देते गए और उसको हर एक लॉगिन का, मींस हर एक स्टूडेंट का आप उसको पैसे देते गए आप। और आपको यह लगता था कि यार एक हम कौन सा अपनी जेब से दे रहे हैं, बच्चा फीस देगा, हम उसमें से 300 या 500 का एक लॉगिन लेंगे और उस कंपनी को दे देंगे, हमारा काम चल रहा है, हमारी कंपनी का नाम वेबसाइट पे आ रहा है। नाउ हियर द होल ट्विस्ट राइट अकर्स हियर कि ये हुआ क्या। अब इनके पीछे माइंड था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस दे आर डिपेंडेंट ऑन टीचर्स और टीचर ही उनका पढ़ा रहा है, तो हम टीचर को क्यों ना इतना ईज कर दें, इतना ईज कर दें कि टीचर खुद कहेगा कि सर ये वाली चीज लेनी है मुझे। और आपने टीचर पे कहने पर आपने वो सॉफ्टवेयर लिया और उसको चलाना शुरू कर दिया और आपके लिए उन्होंने क्या किया, एक डिश क्रिएट कर दी कि आपके नाम का ही जो है वो बनेगा और आपके नाम पर ही लैंडिंग पेज खुलेगा। बट बी श्योर अबाउट इट व्हाट इज हैपनिंग हियर। अब इससे दो प्रॉब्लम्स आई। क्या प्रॉब्लम्स आई इससे? दो। पहली प्रॉब्लम आई जब जब आपने सॉफ्टवेयर को ज्यादा यूज करवाया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड सॉफ्टवेयर आपने यूज करवाया, टीचर्स की प्रॉब्लम तो खत्म हो गई, स्टूडेंट की भी प्रॉब्लम खत्म हो गई और आपको रिजल्ट दिखने लग गया और आपने कहा कि बहुत बढ़िया बिजनेस है भाई, ये तो पोर्टल लेते जाओ, टीचर को कह दिया पढ़ाते जाओ, स्टूडेंट निकलता जा रहा है एंड द गेम स्टार्ट्स ओवर हियर फॉर द बिजनेसमैन।
और इस कंपनी का बिजनेस बढ़ता गया। वो कैसे? जैसे ही आप अपना नाम डालते हैं ऊपर, रेड लीफ आपके इंस्टीट्यूशन का पीछे वो है, हर एक स्टूडेंट अवेयर है आजकल, वो वहीं से ही देखता है कि यार ये इनका नहीं है। जब वो रेड लीफ डालता है कि ये तो इन्होंने दिस कंपनी से लिया हुआ है, अब वो क्या करता है, स्टूडेंट आपके पास 1 महीना 2 महीने प्रैक्टिस करता है, 1 या 2 महीने प्रैक्टिस करने के बाद वो कहता है यार ये तो चीज 500 रुपए की मिलती है, मैं खुद ही उस सॉफ्टवेयर पे जाता हूं, वहीं से ले लेता हूं। तो पहली गलती क्या की, कि पहली गलती ये क्या की, हमारा स्टूडेंट रिटेंशन रेट, जो रिटेन करने का टाइम था, जो हमने 1 महीना स्टूडेंट या 2 महीने रखा, उसको हम 4 महीने भी रख सकते थे, लेकिन व्हाट वी हैव डन, आफ्टर 2 मंथ्स वो स्टूडेंट हट गया। वो कहेगा, या महीने बाद हट गया, या 45 डेज बाद हट गया, वो कहेगा कि यार ये इन चीजों से यूज कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना वहां जाके अपना ही खरीद लेता हूं, वहां पे प्रैक्टिस करता रहूंगा और वहीं से रिपोर्ट लेता रहूंगा। दूसरी गलती हमने क्या की, वो स्टूडेंट हमसे क्यों नहीं रुक पाया। वो अप्रैल में आया, मई में आया, या मई में आया, जून में आया, जुलाई में, वो 2-2 महीने करके जा रहा है। अपना अपना रिकॉर्ड हिस्ट्री देख लीजिएगा कि आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, जो मैंने भी फेस की, कि आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स अगर आपके 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चों में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो आप 4 महीने तक या 5 महीने तक लेकर जा रहे हैं। धक्के से भी नहीं लेके जा रहे आप, क्योंकि आप वो 1-2 महीने तक आएगा, वो उसके बाद वही स्टूडेंट आएगा, या एक बार पेपर दे दिया दोबारा नहीं आएगा। और दूसरी कमजोरी हमारी क्या है, दूसरी कमजोरी कि नो स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन। अब इसमें इंटरेक्शन ही नहीं है। आपने उन सॉफ्टवेयर्स को यूज कर लिया जो टीचर के लिए ईज है और स्टूडेंट के लिए बड़ा ईज है। सब इस वेबिनार का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू नाउ। अगर आप देखें, आपके सामने है नो टीचर और नो स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नीचे आपको स्क्रीनशॉट दिखाई दिया होगा, ग्रीन के नीचे देखो, रेड के अंदर और ऑरेंज के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा गलतियां। आपने उन सॉफ्टवेयर्स को उठा लिया, जब स्टूडेंट मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करता है, सेक्शनल टेस्ट की प्रैक्टिस करता है, तो उसके सामने आंसर आ जाते हैं कि उसने गलतियां क्या की, कहां की। और आपको लगता है कि यार ये तो सॉफ्टवेयर ही बड़ा अच्छा है, स्टूडेंट को एक एक गलती बता रहा है कि यहां पर ये मिस्टेक है, ये तेरी स्पेलिंग की मिस्टेक है, ये तेरी ग्रामर की मिस्टेक है, ये तेरी कंटेंट की मिस्टेक है, ये तेरी वोकेबलरी की मिस्टेक है। और टीचर भी खुश कि यार ये सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया है, ये सॉफ्टवेयर तो सब कुछ ही अपने आप बता रहा है। नाउ थिंक, जस्ट थिंक वंस। आप इस वेबिनार के बाद बैठिएगा, आराम से सोचिएगा कि ये कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। पहले क्या होता था, अब क्या है। अगर स्टूडेंट को आप बनी बनाई खिचड़ी सामने रख देंगे, राइट, तो वो टीचर के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करेगा। जब टीचर और स्टूडेंट की इंटरेक्शन ही नहीं हो रही, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मेरे जिंदगी में पढ़ा है तो मैं आपको वो एक्सपीरियंस बता रहा हूं, अगर आप में से भी टीचर हैं तो आपको भी बता रहा हूं, कि जब आप बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चा सेटिस्फाई कब होता है, जब उसकी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हैं। अब इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आपने किया क्या, आपने वो मौका ही नहीं दिया। यू हैव नॉट गिवन दैट अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट कि वो टीचर से कुछ पूछ सके, क्योंकि वो तो उसके सामने आंसर आ गया, उसके सामने की आ गई। जब उसके सामने की आ गई, वो टीचर को बुलाएगा ही नहीं। वो देखेगा कि यार ये तो ऐसी होता है, इसके आंसर्स ये पड़े हुए हैं, इसको देखो, चल अगला मॉक टेस्ट, अगला सेक्शनल टेस्ट करते हैं। सो दिस इज द मेजर गेम ऑफ द कंपनीज। तो वो दिमाग में फिट कर लेता है स्टूडेंट, यार ये तो ये वाली कंपनी से ही ले रहे हैं, सब कुछ तो यही है, यही सारा कंटेंट है, तो मुझे टीचर के साथ मुझे यहां पर 6,000 रुपए इंस्टीट्यूशन पे क्यों देना, मैं ये चीज 1,000 की या 500 की दे देता हूं। और वो स्टूडेंट महीना 2 महीना अपना टिप लेगा, टिप्स लेने के बाद वो कहता है ये तो बाकी सबको तो प्रैक्टिस है, अगर वो प्रैक्टिस है तो मैं घर पे कर लूंगा। एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इंक्रीजिंग द बिजनेस ऑफ द पोर्टल्स। तो हमने अपने टीचर, बीइंग एन ऑनर, हमने अपने जूनियर टीचर्स को या फिर हमने अपने टीचर्स को पूरी ट्रेनिंग ही नहीं दी, भैया दीज स्टूडेंट्स आर आवर बिजनेस। तो एक एक स्टूडेंट मेरा बिजनेस है, इनके साथ ज्यादा इंटरेक्शन होनी चाहिए। जितनी ज्यादा इंटरेक्शन होगी उतना ज्यादा फायदा होगा वीजा के लिए भी, क्योंकि वो स्टूडेंट वीजा में भी जाएगा,
राइट? सो दिस इज व्हाट इज द मेजर लैक. दूसरी प्रॉब्लम, होम ट्यूशंस. वही स्टूडेंट जो, वही टीचर जो है वो घर पे पढ़ा रहा है, आपने उसको भी बता दिया कि यहीं से मिलता है, वो टीचर जो है घर पे पढ़ाई जा रहा है बच्चों को. अगर वो घर पे पढ़ा रहा है, लाइसेंस उसके पास है नहीं, और वो घर पे पढ़ाई जा रहा है, एक तो वो बिजनेस लेके जा रहा है आपका, एक आपका सॉफ्टवेयर बिजनेस लेके जा रहा है. ऊपर से हम ध्यान क्लास में जाकर कभी हम ये लेक्चर नहीं देते कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, क्योंकि इंपॉर्टेंस है ही नहीं. क्योंकि ये अगर आप इंपॉर्टेंस बताओगे तो प्रॉब्लम, अगर आप इंपॉर्टेंस नहीं बताओगे तो प्रॉब्लम. सो इट मींस दिस इज द वन ऑफ द मेजर लैक. अब आप जितने सुन रहे हैं बैठे, अब आप कितने एग्री हैं, आप इसको कमेंट करिए, फिर हम आगे चलते हैं कि वाकई ये चीज हो रही है. एक स्टूडेंट को आपने क्या बना दिया, कंप्यूटर के आगे आके आना है, सुबह 9:30 बजे आना है, 1 बजे आकर आपने कंप्यूटर से उठ जाना है, या 2 बजे तक. उसके अंदर क्या होगा, एक आधी ऑफलाइन क्लास होगी जो ग्रुप क्लास होगी. लेकिन एक स्टूडेंट को आपने मौका दे दिया कि टेक्नोलॉजी के सामने बैठ जा और लगातार बैठा रहे, टीचर तेरे पास आएगा देखने के लिए. प्रॉब्लम्स तो बता ही नहीं रहा ना, जबकि टीचर का क्या रोल होना चाहिए था, ये की नहीं होनी चाहिए थी. इट मीन्स यू हैव टू सी दैट सॉफ्टवेयर. आपको वो पोर्टल देखना है जिसके अंदर की नहीं हो. अगर की नहीं है तो टीचर मेहनत करेगा, टीचर मेहनत करेगा तो स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा, स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा तो स्टूडेंट आपका बनेगा, क्योंकि उसके फेथ में आएगा वो स्टूडेंट और टीचर के अंदर. और आप टीचर को कह सकते हैं कि ब्रिंग दैट स्टूडेंट फॉर द नेक्स्ट वीजा, या फिर आप उस स्टूडेंट को रिटेन कर सकते हैं कि वो 3 महीने या 4 महीने तक वो रुके आपके पास. एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, दैट वी आर नॉट कॉन्शियस अबाउट दिस. और हम इजीनेस के अंदर आकर हम उस सॉफ्टवेयर को बार बार परचेज करते हैं, या स्टूडेंट हट गया. अब इसकी कैलकुलेशन आपको सिखाऊंगा, कैलकुलेशन आप करिएगा कि एक स्टूडेंट, अगर आपका 4 महीने रुकना था, हम एक स्टूडेंट की बात करते हैं, तो 2 महीने के बाद अगर वो हट गया तो 12,000 पे उसने माइनस कर दिया आपके बिजनेस में. और वो उसने पैसा किसको दे दिया, पोर्टल में जाके, घर में जाके, और पोर्टल से वही काम कर रहा है वो. तो इट मींस वी ourselves are responsible for what, for this ultimate decreasing of our institutional growth. Right? Thanks a lot. बहुत बढ़िया है सर, आपके मुझे बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप सब जो इस बात पे एग्री हैं कि ये चीज हो रही है. तो हम इसका सोल्यूशन भी ढूंढेंगे आज कि यार आप सब जितने भी हैं मेरे ही भाई हैं. राइट? तो अगर मैं कहीं आगे बढ़ रहा हूं तो आपको साथ लेकर ही बढ़ूंगा और आपको फैक्ट्स बताऊंगा कि यार दिस इज हैपनिंग इन आवर बिजनेस एंड वी शुड बी वेरी कॉन्शियस अबाउट दिस. राइट? तो ऐसा नहीं है कि मुझे अकेले को बढ़ना है, आपको साथ लेके बढ़ना है, आपको चीजें समझानी है, आपको वो चीजें समझनी है. अगर वो समझ गए तो आपको मैं ये फैक्ट बता रहा हूं कि आपका बिजनेस अप्रैल से लेकर मार्च तक चलेगा आपका. सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि हाउ टू सेटिस्फाई द टीचर एंड द स्टूडेंट्स. आपको सिर्फ समझाने की बात है, अगर आप समझ गए. और जिस जगह में भी आपको लगे कि प्रॉब्लम आ रही है, आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू मी, नो प्रॉब्लम एट ऑल. राइट? आप फोन करके जब भी बात करना चाहे बात कर सकते हैं थ्रू द मीडियम ऑफ ऑपरेशनल हेड. तो आप नीतू मैडम से बात कर सकते हैं, उनके थ्रू मेरे से बात भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब देखिए, मैं आपको एक करंट पोजीशन बता रहा हूं इन एनालिटिक्स. अब आप देखिएगा क्या बढ़िया आपको मैंने एनालिटिक्स निकाल के दिए. एक इंस्टीट्यूशन अप्रैल से सितंबर तक अगर 100 से 150 बच्चे पढ़ा रहा है तो वो रेवेन्यू 5 लाख का जनरेट कर रहा है. अगर वो 5,000 के करीब अगर वो फीस ले रहा है तो खर्चे निकालकर, वो खर्चे क्या हैं, वो खर्चे हैं उसका टीचर का खर्चा, उसके पोर्टल का खर्चा, और उसके बिजली का, पानी का, कागज का खर्चा. नेट प्रॉफिट उसको आता है 2 से 3 लाख अप्रैल टू सितंबर. ये मैं खुद का एनालाइज करके बता रहा हूं कि दिस हैपेंड विद मी ऑल्सो. और वीजा लॉस कितना, 8 से 10 लाख रुपए का उसका वीजा का लॉस है. आप समझ सकते हैं कितना बड़ा लॉस है. मींस अप्रैल टू सितंबर हम 8 से 10 लाख रुपए का वीजा का लॉस कर रहे हैं अगर हम इस चीज को अडॉप्ट नहीं कर रहे. वो कैसे निकाला, अप्रैल टू सितंबर अगर आप 100 से 150, आप 100 स्टूडेंट मान के चलो कि आपने पढ़ाई, रेवेन्यू 5,000 फीस रखी तो 5 लाख का बिजनेस किया. नेट प्रॉफिट जो आपका खर्चा 50% मान लो तो आपके पास 2 या 3 लाख के बीच बीच में आपका रेवेन्यू आया. लेकिन वो स्टूडेंट आपके पास, इसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट या तो हट गया था,
या किसी और पोर्टल पे चला गया, या उसका रिजल्ट नहीं आया और आपके पास नहीं आया, तो आपका वीजा का लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि जिन बच्चों को आपने पढ़ाया था वो ऐसे सॉफ्टवेयर से पढ़ा दिया कि वो नंबर लेने के बाद वो आपके टीचर का नहीं हो पाया और आपका नहीं हो पाया, क्योंकि इंटरेक्शन ही नहीं थी उसमें। जब इंटरेक्शन ही नहीं थी, आपका फेथ ही नहीं बना बच्चे के साथ, डू यू थिंक दैट दैट स्टूडेंट विल कम टू यू? वो आपके पास नहीं आएगा। आएगा तो कितना आएगा? 10 या 20% आएगा। आप सोचिए कि मैं लॉस की बात कर रहा हूं कि अगर आपने 8 बच्चे भी, अगर आपके स्टूडेंट आपसे पढ़कर 8 स्टूडेंट नहीं आए आपके पास, तो 8 लाख रुपए का लॉस है। एक स्टूडेंट वीजा का 1 लाख रुपए देके जाएगा आपको। एंड होप दैट यू एग्री विद दिस। और यही चीज क्या हो रही है सितंबर टू अप्रैल के अंदर? सब डाउन होता जा रहा है। अब सितंबर टू अप्रैल कितने स्टूडेंट रह गए? 30 से 50। ये 30 से 50 रहने का कारण है सॉफ्टवेयर एंड इंटरेक्शन। अगेन आई एम जस्ट एम्फसाइजिंग ऑन व्हाट, दिस सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आपने उस स्टूडेंट को रिटेन ही नहीं कर सके। जिस स्टूडेंट ने जून में आया वो जुलाई में हट गया, जबकि वो अगस्त पे भी रह सकता था, सितंबर में भी रह सकता था। जिसने जुलाई में ज्वाइन किया वो सितंबर में हट गया, तो बिजनेस कैसे आएगा भाई? तो बिजनेस बढ़ेगा ही नहीं। तो इट मीन सितंबर टू अप्रैल तक हम खींच खींच के टीचर को बोल बोल कर उस बच्चे को एक महीना बढ़ाते रहते हैं, भैया 1 महीना और कर ले, 1 महीना। अरे जरूरत ही नहीं है। अगर आपका सॉफ्टवेयर की नहीं देगा, अगर टीचर आपको समझाएगा, टीचर बच्चे को समझाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि जो चीज समझाने में उसको 2 दिन लगने हैं, वो सॉफ्टवेयर वो 5 मिनट में बच्चे को समझा रहा है। अगर 5 मिनट में उसको आंसर दे रहे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा उसको सेक्शनल टेस्ट करवा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट करा रहे हैं। वो 1.5-2 महीने में करके फर्क, उसके बाद खत्म। उसका रिजल्ट नहीं आएगा तो वो किसी और के पास या पोर्टल के पास। एंड दिस इज व्हाट वी हैव हैमर्ड द नेल ऑन आवरसेल्फ, कि हमने खुद ही ये भाई अपनी कुल्हाड़ी अपने पे ही लगाई है और कुछ नहीं किया। और ये चीज सिचुएशन आराम से बैठ के सोचिएगा कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, कि 30 से 50 स्टूडेंट्स अगर आएंगे, रेवेन्यू तो 2 लाख रुपए का आया। और कैसे आया रेवेन्यू? खर्चे आपके वही हैं, पोर्टल का खर्चा आपका वही है, राइट, बिजली का आपका खर्चा वही है, टीचर का खर्चा आपका वही है, तो भैया बचा क्या? तो अगर सेवा करने के लिए ही टीचर की या हमने इंस्टीट्यूशन खोलना है, दैट आई फील दैट दैट इज ऑफ नो यूज। कि हमने एम्प्लॉयमेंट देने के लिए या ट्रेनिंग्स देने के लिए नहीं रखा भाई, बिजनेस भी करना है हमने। और उस पीरियड के दौरान वीजा लॉस 15 से 20 लाख है। अब आप सोचेंगे कि अप्रैल टू सितंबर तो वीजा लॉस 8 से 10 है, ये बढ़ कैसे गया? अब समझिए कि सितंबर टू अप्रैल में मैक्सिमम स्टूडेंट होता है जो आपने पीछे पढ़ाया था और वो आपके पास नहीं आया। और अगर आपने 15 स्टूडेंट से 20 स्टूडेंट्स आपके निकल गए एंड दे हैव नॉट कम टू यू, इट मींस इट्स अ लॉस ऑफ 1 लाख पर स्टूडेंट। एंड इफ इट्स अ लॉस ऑफ 1 लाख पर स्टूडेंट, नियर अबाउट 15 to 20 lakh you are in loss, right? And what we are doing, just we have to think, यार ये सच में ही हो रहा है, तो सोल्यूशन क्या है? राइट, इतने लॉसेस हो रहे हैं, तो वो लॉसेस किस किस वजह से हो रहे हैं? अब ये देखें, हाई कॉस्ट ऑफ द पोर्टल आपको पड़ रही है। कभी आपने कैलकुलेशन नहीं की होगी, आप एक एक लॉगिन का पैसा दे रहे हैं, चाहे आप बच्चे की जेब से निकाल रहे हैं, पर आप समझे कि अगर वो बच्चे की जेब से ना निकले और वो आपकी जेब में डल जाए, तो सोने पे सुहागा। दिस इज कॉल्ड दैट हाउ टू इंक्रीज योर इनकम। स्टूडेंट लॉस हो रहा है आपका, क्योंकि स्टूडेंट 2-2 महीने बाद छोड़कर जा रहा है। हार्डली जो है 50% भी स्टूडेंट नहीं है जो आप 3 या 4 महीने तक पढ़ाते हैं। वीजा लॉस हो रहा है। इसका मतलब मुझे ये 3 लॉसेस को खत्म करना है। अगर मैंने ये 3 लॉसेस को खत्म कर दिया, तो मेरी इनकम जो है वो 2x और 3x हो सकती है। अब आराम से बैठ के इसको सोचिएगा, दिस इज एग्जैक्टली द फैक्ट ऑफ इट। देखिए कैसे, ये बाउंस रेट बता रहा हूं। हर एक जो आप इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, एवरी इंस्टीट्यूशन हैज ए बाउंस रेट ऑफ 35%। अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं ज्यादा, तो बाउंस रेट इतना नहीं आना चाहिए, 35%। देखिए एग्जाम्पल सिंपल सा लेके चलते हैं। एक इंस्टीट्यूशन 500 या 600 स्टूडेंट्स पढ़ा रहा है, 50 स्टूडेंट्स पर मंथ के हिसाब से। आप कोई इंस्टीट्यूशन है 300 स्टूडेंट्स पढ़ा रहा है 1 साल के, कोई इंस्टीट्यूशन है कोई 400 पढ़ा रहा है 1 साल के। आप अपना
बिजनेस 18-19 में देखिएगा, 21-22 में देखिएगा, फिर कम होता जाएगा हर साल। ये क्यों होता जाएगा? क्योंकि 10% आपने जो बिजनेस है दूसरे इंस्टीट्यूट को दे दिया, आपके कंपटीटर को दे दिया। वो कैसे दे दिया? जब आपका रिजल्ट नहीं आया 2 महीने के अंदर, क्योंकि उसने फटाफट प्रैक्टिस की, पोर्टल से की, आंसर देखी, पोर्टल से आंसर्स देखे, उसने आंसर देखे, उसको लगा कि मेरा मेरा कॉन्फिडेंस आ गया, उसने पेपर दे दिया, उसका रिजल्ट नहीं आया, तो दोबारा नहीं आएगा आपके पास वो। तो वो किसके पास चला गया? 10% स्टूडेंट जो है वो चला गया दूसरे इंस्टीट्यूट के पास, यहां पे लॉस। दूसरा, और फैक्टर्स भी हो सकते हैं। अदर रीजंस क्या? अदर रीजंस के अंदर है भाई मेरा आइडिया ड्रॉप हो गया, मैंने आयल्स करने लग गया, राइट, या जितने उसके मार्क्स आए उस पर किसी कंट्री का वीजा लग गया, ये रीजन हो सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन अगेन पोर्टल्स। आपने एक बार उसको तैयारी करवा दी, चाहे वो आपका ही पोर्टल था, लेकिन पीछे उसने देख लिया कि यहां से ये डोमेन है और यहीं पर मेन यहां से खरीदते हैं, तो जब उसने तैयारी कर ली तो दोबारा आपके पास क्यों आएगा? वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा क्योंकि आप उसको टिप्स दे चुके हैं कि उसको जरूरत नहीं है, वो पोर्टल दे रहा है, तो वहां पे जाके उसने खरीदना शुरू कर दिया, राइट। तो इट मींस 50% ऑफ द बिजनेस, 90 से 100 स्टूडेंट्स आपने दे दिया, टोटल मिला है 35% का आपका लॉस हो रहा है, और ये बढ़ रहा है। एंड इफ यू डू नॉट केयर आफ्टर दिस वेबिनार, आपके इंस्टीट्यूशन का ये बाउंस रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि मुझे बाउंस रेट जो है वो बढ़ाना नहीं है। इसलिए जो मेरी 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो उसका सोल्यूशन चाहिए मुझे। अगर उसका सोल्यूशन आपको मिल गया, राइट, सोल्यूशन मैं दूंगा आज आपको, सोल्यूशन मिल गया, आप बढ़ गए, आप बढ़ गए तो मैं भी बढ़ गया भाई। तो वी हैव टू वर्क टुगेदर। यही हमारी सबसे बड़ी है कि अगर हम सब इंस्टीट्यूशंस ने, अगर हमने इकट्ठे होकर काम नहीं किया और एक दूसरे की बात को हम नहीं समझा, या हम क्रिटिसाइज करते रहे, तू बड़ा मैं बड़ा, एंड वी लूज द बिजनेस, एंड दीज कंपनीज दे स्नैच योर बिजनेस अल्टीमेटली। तो आपको खुद समझदार बनना है कि आज के वेबिनार के अंदर ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे ध्यान में रखनी है और अवॉइड करनी है। तो सबसे पहला सोल्यूशन तो आप लेके चलें ऐसा कि आप, सबसे बड़ा सोल्यूशन क्या है? चलो वो तो सोल्यूशन है ही, आप अपने टीचर को बिठाएं, उसके साथ मीटिंग करें। जो चीज आज मैंने समझाई है आप उसको बैठकर समझाएं। अगर आप टीचर खुद हैं तो मेहनत करना सीखें। भाई हमने पहला रोल ये रखना है पीटी के अंदर, पूरा स्टूडेंट को कंप्यूटर के ऊपर अकेले बिठाना ही नहीं। अगर बिठाना है तो ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करना है, ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करना है जिसमें उसको आंसर ना मिले, उसको की ना मिले, उसने गलतियां क्या की, टीचर को मिल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीचर समझे। फिर उस व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, फिर उस गलतियों को टीचर खुद बताए बच्चे को, कंप्यूटर ना बताए। अगर आप ये चीज करने लग गए तो स्टूडेंट कहेगा मुझे इस टीचर से ही पढ़ना है, क्योंकि उस टीचर ने मेरी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया है। आप अपने घर में देख लें, आप बिजनेस में देख लें, जो आपकी प्रॉब्लम का हल देगा आप उसकी तारीफ जरूर करेंगे। अगर मैंने आपकी प्रॉब्लम का हल दिया आप करेंगे, आपने बच्चे की प्रॉब्लम, बच्चा आपकी करेगा। तो आपको पहला काम यही करना है, अपने टीचर को बिठाएं या खुद भी, वी बायकॉट दैट सॉफ्टवेयर। हमने वो यूज ही नहीं करना जिसके अंदर की हो गई तो वो तो गड़बड़ है, तो वो तो बच्चे को, वो तो बिजनेस लॉस है एट ए टाइम। सो यू आर नॉट सपोज टू यूज दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। तो आपको ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करना है जिसके अंदर की हो ना। अगर उसके अंदर की नहीं होगी, आपका टीचर मेहनत करेगा, आपका टीचर बच्चे के साथ बैठेगा, आपका टीचर जो है बच्चे को एक्सप्लेन करेगा, और साथ में 1 2 3 4 महीने तक उसको आप उसको टिका सकते हो फिर आराम से इजीली। आप सोचिए कि जो बच्चा जुलाई में आपके पास आया या अगस्त में आया आपके पास, ज्वाइन किया, 4 महीने रुक गया, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक आपके पास बच्चा रहेगा। क्योंकि अगस्त वाला स्टूडेंट जो है वो वीक होता है, जो अप्रैल में आएगा स्टूडेंट वो तेज होता है, वो सीबीएसई हो सकता है। लेकिन अगस्त वाला धक्के खाकर आया होगा या उसके रिजल्ट नहीं आए होंगे, और अगर वो अगस्त में आया तो आपके पास नवंबर दिसंबर तक रह सकता है। टेक्नोलॉजी की आदत डाल दी आपने, वहीं पर लॉस।
सो इसलिए फर्स्ट स्टेप इज दैट यू हैव टू प्लेज टुडे इटसेल्फ कि आपको या वो सॉफ्टवेयर नहीं यूज करना, 1 2 3 जिसमें की आ जाए। और ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको बनी बनाई खिचड़ी देंगे। यस, टेक्नोलॉजी का फायदा क्या है भाई? एक टीचर को रिजल्ट बनाने के लिए और चेकिंग करने के लिए टाइम लगता है भाई, वो टेक्नोलॉजी यूज कर लो जहां टीचर का टाइम ज्यादा लग रहा है। बच्चे के साथ टाइम ज्यादा लग रहा है, वो अच्छी बात है कि लगने दो उसको। तो आपको ऐसे मैनेजमेंट रखनी है अपनी क्लास की कि एक बच्चे ने गलती की तो आप उस गलती को बिना बच्चे का नाम बताए पूरी क्लास के अंदर बताएं कि ये बच्चा तेरी गलती है, दिस इज योर मिस्टेक एंड यू आर नॉट सपोज टू, सो दैट अदर स्टूडेंट्स रियलाइज कि यार ऐसी मिस्टेक्स हो रही हैं। अब क्या हो रहा है, बच्चा जब अपना आंसर देख रहा है, दूसरा बच्चा जब अपने आंसर देख रहा है, तीसरा जब आंसर देख रहा है, तो सब बच्चे अपने अपने आंसर देख रहे हैं, शेयरिंग ही नहीं हो रही मिस्टेक्स की। जब मिस्टेक्स की शेयरिंग ही नहीं हो रही, सो अदर स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर मिस्टेक। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है। ये किया रास्ता है। दूसरा रास्ता है, आप अपना पीटी का खुद का ब्रांड बनाएं। आप अपना खुद ऐसा डोमेन बनाएं जिसके पीछे से ये नजर नहीं आना चाहिए, राइट? जैसे कि redleaf.pt24.com, आपका जो PT24 है इस तरह का नाम होना चाहिए कि अगर बच्चा इसको डायरेक्टली खोल भी ले तो वहां से कुछ परचेजिंग ना कर सके या उसको पता ही ना लगे। तो इस तरह का सोल्यूशन चाहिए कि आपके नाम का डोमेन भी बन जाए। सुनिएगा ध्यान से, आपके डोमेन का नाम भी बन जाए, मींस आपका जो ब्रांड नेम है वो भी आगे आ जाए, पीछे कंपनी का नाम आ जाए, पर ऐसी कंपनी का नाम आना चाहिए जिससे बच्चे को ये ना पता लगे, अगर वो डायरेक्टली भी खोल ले उसको कुछ नजर नहीं आना चाहिए। राइट? तो ये सोल्यूशन अपने पास है, तो वो सोल्यूशन आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे इंट्रैक्शन, आपको वो सॉफ्टवेयर यूज ही नहीं करना। देखिए ऊपर आप टीचर हैं तो समझ जाएंगे, अगर आप ऑनर हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कंटेंट, ग्रामर, स्पेलिंग, आप दूसरी देखें विदाउट की, उसमें भी कंटेंट, फॉर्म, ग्रामर है। दोनों में डिफरेंस क्या है? नीचे की आ रही है, उसके नीचे की नहीं आ रही। अगर आप नीचे की वाला देख रहे हैं तो टू अवॉइड दैट, आप अगर वो पोर्टल यूज कर रहे हैं जिसमें की नहीं है, दैट इज एक्यूरेट। तो ये इंटेंशनली ये सॉफ्टवेयर ऐसे ही डेवलप किया गया, इस सोच के साथ डेवलप किया गया कि आप इस चीज को पकड़ें। और ये सिर्फ paradigm24.com के अंदर ही मिलेगी, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट एक्सपीरियंस से हुई है। उसके रूब्रिक्स जो हैं, जो उसके रूब्रिक्स डिफाइन किए गए हैं, बच्चे की साइकोलॉजी के मुताबिक किए गए हैं कि एक बच्चा ये ना कहे कि मेरा रिजल्ट जो है वो बहुत बढ़िया आ रहा है, एक बच्चा ये ना कहे मेरा रिजल्ट बहुत बढ़िया, बहुत कम आ रहा है। तो जब वो स्टार्ट करेगा तो जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करता जाएगा उसकी परफॉर्मेंस आती जाएगी। इस लेवल और इस साइकोलॉजी के साथ रूब्रिक्स और उसके कंटेंट को डिजाइन किया गया है। तो दिस इज द एक्सपीरियंस ऑफ अ टीचर। अगर आप दूसरा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, वो किसी टीचर का नहीं है, वो सिर्फ बिजनेस माइंड का है। राइट? तो यहां पर आपको दोनों चीजों में ये चीज ध्यान रखनी है, और ये चीज बच्चे को भी बतानी है कि भाई ये हम क्यों नहीं दे रहे। वजह ये है कि टीचर जो बताएगा वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, टीचर जो बताएगा वो एक्सपीरियंस होगा, कंप्यूटर जो बताएगा वो एक्सपीरियंस नहीं है। राइट? वो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के अंदर डिस्क्रिपेंसी भी हो सकती है। सो दिस इज व्हाट आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड। राइट? अब है कॉस्ट कट कैसे करनी है। अब आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, इनकम कम है, तो कॉस्ट कट होने का सबसे बड़ा तरीका, सबसे बड़ा है कि आप पोर्टल के ऊपर जो पेमेंट्स लगा रहे हैं वो आप पर लॉगिन के हिसाब से ना परचेज करें। पर लॉगिन के हिसाब से जब आप परचेज करेंगे वहां पे कॉस्ट लग रही है। सुनिएगा ध्यान से कि आप जब पोर्टल का एक लॉगिन लेते हैं उसकी पेमेंट 300 से लेकर 700 रुपए तक दे रहे हैं। दूसरा, आप हर रिपोर्ट अगर आपको चाहिए तो उसकी पेमेंट दे रहे हैं, अगर आपको मटेरियल चाहिए तो उसकी पेमेंट दे रहे हैं। ये सब चीजें आपको paradigm24 के अंदर नहीं मिलेंगी। आपको हर लॉगिन का पैसा नहीं देना है, आपको रिपोर्ट्स का पैसा इतना नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो हम ऑफर्स में देते रहते हैं। और आपको सबसे बड़ी बात यह समझनी है कि आप जिस सॉफ्टवेयर को ये यूज कर रहे हैं कितना ऑथेंटिक और किस रूब्रिक से बना हुआ है, कि बच्चे को आप समझा पाए। बच्चा आपको कहेगा कि सर मुझे वो यूज करना है, क्योंकि उसको आदत पड़ गई है।
शायद आपको भी आदत पड़ गई हो, पर वो आदत 21 दिन तक अगर आप बच्चे को अच्छा समझाएंगे, टीचर समझाएगा और इस तरह का सॉफ्टवेयर यूज करेगा, वो अपने आप चेंज हो जाएगा उसका माइंड। दिस इज अ साइकोलॉजिकल फंडा कि आपको उस चीज की आदत डलवानी है। उसको आदत इजीनेस की है, मेहनत की नहीं है। सेम टीचर को भी है। तो इसलिए आप इजीनेस की तरफ ना जाएं, अपने बिजनेस की तरफ जाएं कि मुझे निकालना कैसे है। अब देखो आपको फायदा क्या होगा अगर आप पैराडाइम 24 को आप ले रहे हैं। मैं आपको कोई ये नहीं कह रहा कि यूज इट, आप यूज करें, डेमो लें। आपको 1 महीने बाद भी लगता है कि आपने जो है वो अच्छा नहीं है, मनी बैक, राइट। पर मैं आपको इसलिए ये चीजें कह रहा हूं कि बीइंग अ टीचर, आप भी टीचर है तो आपको फायदा क्या होने वाला है। आप अपने ब्रांड का बना सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है। नहीं बना सकते तो हमने इस चीज को ऐसे डिजाइन किया है कि अगर आप सीधा paradigm24.com से अगर आप करवा रहे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने paradigm24 से बच्चे को बिठा दिया, अब बच्चे को भी पता लग गया कि यहां से करवा रहे हैं, बच्चा डायरेक्टली जाके परचेज कर सकता है, करे, पर वो वापस आएगा आपके पास। इसमें ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ध्यान से सुनेगा। कि कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार अपने ब्रांड पे हम बना नहीं सकते, महंगा पड़ता है, हम तो यही पर करेंगे, सस्ता पड़ता है। तो इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ही हमने यही रखा हुआ है कि अगर इंस्टीट्यूट पे बच्चा आ रहा है तो अगर वो अकेला खरीद भी लेगा तब भी आपके पास रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसको फीचर दी ही नहीं गई। वो कौन सी फीचर है? आंसर की नहीं दिए गए उसको, वो तो टीचर के पास ही है। तो उसको समझने के लिए आपके इंस्टीट्यूशन पे आना ही पड़ेगा, बिकॉज वी हैव नॉट मेड एनी सोल्यूशन ऑफ की टू द स्टूडेंट। हम टीचर को दे सकते हैं लेकिन हम स्टूडेंट को सोल्यूशन नहीं दे सकते हैं। और वो स्टूडेंट इसलिए आपके पास आएगा, इसलिए आपको डरने की जरूरत ही नहीं है कि अगर आप paradigm24.com पे आ रहे हैं और वहां पे आके बच्चा भी कर रहा है तो आपका बिजनेस वहीं रहेगा, स्टेबल रहेगा, बढ़ेगा। और बढ़ेगा भी कैसे? देखिए मैंने ऊपर आपको ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन बताया कि आपके पास अगर 300 स्टूडेंट है, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट अगर पास 3 है, पहले आप 3 पढ़ाते थे, तो ये शर्त है अगर आप ये सॉफ्टवेयर अपने ब्रांड का ये बना रहे हैं तो आप 200 स्टूडेंट्स को बढ़ा सकते हैं। वो कैसे? या तो वही स्टूडेंट रिटेन कर जाएगा आपके पास, 2 महीने तो 4 महीने रुक जाएगा, राइट। अगर आपने 200 बच्चे को भी, या फिर आपका बिजनेस ऐसा हो जाएगा कि सितंबर से लेकर फरवरी तक आपके पास रहेगा। इट मींस रिटेनिंग ऑफ द क्लाइंट इज इंपॉर्टेंट। तो कहीं आपके पास 300 थे, 300 हट गए, कहीं आपके 300 में से 100 आ गए, फिर 50 आ गए, फिर 10 बढ़ गए, तो इससे से रिटर्न होगा तो आपको 200 स्टूडेंट्स की इनकम ज्यादा होगी। 200 स्टूडेंट्स की इनकम ज्यादा होगी तो इसका मतलब आपका 10 लाख रुपए रेवेन्यू बढ़ सकता है। और आपका पिछला रेवेन्यू 15 लाख का आया, एडिशनल रेवेन्यू आपका 10 लाख का आया, तो आपने 25 लाख का किया, खर्चा आपने किया 10 से 12 लाख रुपए, क्योंकि आपको इस सॉफ्टवेयर के लिए बार बार लॉगिन नहीं लेना पड़ेगा। तो आपको एक सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, आप 10 बच्चों को पढ़ाओ, आप 20 को पढ़ाओ, आप 100 को पढ़ाओ, पैसे आपको एक के ही देने हैं बस। वैलिडिटी 1 मंथ की है, आप जितना मर्जी करवाओ उसको। अब इसका फायदा कि आपके पास ऐसा एक पॉइंट होगा इसके अंदर कि आप बच्चे को चाहे घर पे दें या ना दें, वो स्विच आपके पास होगा। अगर आप चाहेंगे कि वो घर पे प्रैक्टिस करे तो स्विच यस कर दें, नहीं तो नो कर दें। ऐसी फीचर है इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो आपको सॉफ्टवेयर की फीचर ये नहीं देते आपको कोई भी। और अगर आप इसी ब्रांड के नाम से चला रहे हैं तो आपको फायदा क्या होगा? आज तक आपने ऑनलाइन जो है वो 0 है। अगर आप अपने ब्रांड से बना रहे हैं, कुछ बड़े कंपनीज हैं जो क्या कर रहे हैं, वो भी ऐसे आगे परचेज कर रहे हैं, तो अगर वो अपने ब्रांड से बनाएं, पीछे जो है वो सब डोमेन उस कंपनी का ना पता लगे, तो सोचिए कि आप उसमें से ऑनलाइन मॉडल बेच सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स बेच सकते हैं, जिससे मैं मिनिमम से मिनिमम भी लगाऊं 1 साल के अंदर 100 यूजर्स अगर आपने बढ़ा लिए, तो सोचिए कि बिजनेस टू बिजनेस आपका बढ़ रहा है। 4 लाख का रेवेन्यू आपका 1 साल का, जो अब तक 0 था, वो आपका बढ़ गया है आपका। तो आपकी एडिशनल प्रॉफिट्स जो है वो आपके 30 लाख तक बच सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वीजा का प्रोसेस भी आ गया है, वीजा से भी आप निकालेंगे पैसा। तो इस तरह से अगर आप सोचेंगे, यू विल एनहांस, नहीं आप पैसे देते जाएंगे। सो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट दैट आई वांट टू क्लियरिफाई कि ये चीजें भाई आपको फायदा बताएंगी, ये सॉल्यूशंस हैं।
तो इस सोल्यूशन के अंदर मैंने आपको एक ही चीज बार बार यही कही है, ये सोल्यूशन है कि आपको सॉफ्टवेयर आपको वो यूज करना है जिसके अंदर की ना हो। आपके टीचर को मेहनत करनी है कि गलतियां जो हैं वो खुद टीचर बताए अपने स्टूडेंट को, सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं आना चाहिए। राइट, तीसरा आपको बताया भाई लॉगिन्स मत लो, बार बार लॉगिन्स मत लो, एक एक बच्चे का लॉगिन मत लो, वो आपको एंड ऑफ द डे 300 रुपए दिखाई जरूर देता है, 350 400, पर एंड ऑफ द डे वो पोस्ट कॉस्टली है। इतने मॉक टेस्ट, इतने रिपोर्ट्स नहीं निकालेगा, रिपोर्ट्स के एडिशनल पैसे देते रहोगे, तो आपको ये काम नहीं करना है। इस तरह से आपको वर्कआउट करना है। बड़े आप समझदार हैं, पूरे बिजनेस की स्ट्रैटेजी को आप समझें, राइट, कि क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप काम करें। इससे आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, राइट, स्टूडेंट्स भी सेटिस्फाई रहेगा।